दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। देवर जैसे ही अपने कमरे में गया, पत्नी के साथ लड़ने झगड़ने लगा। उनकी आवाज़ें मेरे कमरे तक आ रही थी। शादी की पहली रात कौन से पति पत्नी लड़ते हैं। दोस्तों, लड़ने झगड़ने की रीज़न जो था कि लड़की को जो है लड़का पसंद नहीं था। लड़की जो है स्कूल के दौरान एक लड़का से प्यार करती थी। इसीलिए सुहाग रात वाले दिन पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। झगड़े के दौरान पति जो है पत्नी को अपने बाहों में भर लिया। फिर जो हुआ दोस्तों, ये वीडियो सुनने के लायक का है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पति जो है गुस्से में आकर पत्नी के साथ वह सब कुछ किया जो पति पत्नी करते हैं। मुझे अपनी शादी याद आ गई, जब हम दोनों पति पत्नी रात गए तक एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। मगर देवर और उसकी पत्नी का मामला उल्टा निकला था। देवर शादी की पहली रात ही अपनी पत्नी से लड़ रहा था और मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। मेरे पति बेंगलोर में जॉब करते थे। छुट्टी न मिलने की वजह से वह देवर की शादी में भी नहीं आ सके थे। ऐसे हालात में अगर वह होते तो अपने भाई से बात कर लेते। वो अपने भाई से बात कर लेते, वो अपनी पत्नी से क्यों लड़ रहा है, ये बात देवर से ज़रूर पूछ लेते। मैं तो उनकी भाभी थी, इसीलिए चुपचाप उनका झगड़ा ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। मगर झगड़ा कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अचानक देवर के कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि देवर अपनी पत्नी को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी पत्नी बाहर नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो विरोध कर रही थी। मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मुझे वहाँ नहीं जाना, प्लीज़। देवर की पत्नी के कुछ अधूरे वाक़या मुझे सुनाई दिए तो मैं चौंक गई। क्या मामला है? मैं बाहर निकलने लगी कि देवर अपनी पत्नी को ऐसी बेरहमी के साथ घसीट कर बाहर लाया और ऐसे एक खाली कमरे में बंद करके दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं हक्का पक्का रह गई कि ये क्या हो रहा है। मैं अपने मन में सोच रही थी, मगर देवर के पास जाकर पूछने की हिम्मत नहीं थी। मेरा देवर बहुत गुस्से वाला था, इसीलिए मैं उनसे कम ही बात करती थी। अब मैं सोच रही थी कि देवर के पास जाकर पूछूं कि उनसे अपनी पत्नी को इस खाली कमरे में बंद क्यों कर दिया। मगर देवर ने अपने कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो रसोई में आ गई। नाश्ता बनाना ही था कि देवर और उसकी पत्नी रसोई में आ गए। मैं घबरा गई थी कि अरे, तुम दोनों रसोई में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में लाने वाली थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी आवाज़ें और तेज़ होती गई। अब बात सिर्फ बहस तक नहीं रही थी, गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर सुनने की कोशिश की। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? देवर गुस्से में बोल रहा था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। उसकी पत्नी भी उतनी ही नाराज़ थी। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहली ही रात मैंने इतना बड़ा झगड़ा, घर में सब लोग थक कर सो चुके थे, लेकिन उस कमरे में तूफान मचा हुआ था। मैं चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक सन्नाटा छा गया। मैं घबरा गई। इतनी जल्दी चुप्पी क्यों हो गई? हिम्मत करके मैंने उनके कमरे के पास गई और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी।